शीतलपुर नाम के गांव में बरसात का महीना पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। बारिश लगातार धरती पर बरस रही थी। चारों ओर सिर्फ बारिश की टप टप और बहते पानी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गौरी, सरकार से इस बार काफी ज्यादा राशन आया है, ट्रक भर के राशन आया है गांव में, लेकिन सरपंच जी उसे बांटने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा क्या होगा राजू? बच्चा भी भूखा है और अब तो जलावन भी नहीं बचा। कब तक ऐसे जिएंगे हम? नहीं गौरी, अब और नहीं। बारिश जरा भी हल्की हुई ना तो मैं खुद जाऊंगा सरपंच के घर, पूछूंगा कि आखिर क्यों नहीं बांट रहे राशन। ये हमारा हक है। हाँ राजू, बात करो, नहीं तो हम ऐसे ही भूखे ही मर जाएंगे। किसी को हमारी परवाह नहीं। मुखिया लाल सिंह बैठा हुआ आग के पास अपना नौकर से बात कर रहा होता है। अरे सरपंच जी, इस बार तो बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कब से झमाझम बरस रही है। तो होने दो बारिश, हमें क्या चिंता। हमारे घर में तो राशन भरा पड़ा है, इतना भरा है कि अगले 3 महीने भी निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो है सरपंच जी, सरकार से जो राशन आया था वो तो पहाड़ जैसा ढेर था, मगर आपने तो आधा भी नहीं बांटा गांव वालों को। बाकी सब गोदाम में ही पड़ा है और कुछ तो आपने बेच भी दिया ना। हाँ हाँ हाँ, अरे बस यही तो मेरी समझदारी है। गरीबों को जितना देना है उतना ही दो, ज्यादा देकर उन्हें आदत क्यों बिगाड़नी। बाकी जो बचा वो मेरे और तुम जैसे समझदार लोगों के लिए है। सही कहा सरपंच जी। तभी तो आज हम आपके पास बैठे हैं, बारिश के मजे ले रहे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और चिंता नाम की चीज दूर दूर तक नहीं। इस बार मैंने एक और चीज सोची है, एक चालाकी भरी योजना, जिससे अगली बार और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश धीरे धीरे हल्की हो जाती है। राजू अपने दोस्त मोहन के घर जाता है। अरे राजू, क्या बात है? बारिश अभी अभी रुकी है और तुम सीधा मेरे घर आ गए। मोहन भैया, आपको तो पता ही है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। अब हालत ऐसी हो गई है कि घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते हैं। हाँ राजू, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे घर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कल तो बस बचा खुचा आटा किसी तरह से पकाया था, अब तो चूल्हा जलाने का भी कुछ नहीं बचा। अब और इंतजार नहीं कर सकता भैया, बारिश रुक गई है, रास्ते भी थोड़ा साफ हो गए हैं। चलिए सीधा मुखिया जी के घर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि राशन का क्या हुआ, कब तक हम भूखे बैठेंगे। तुम्हारे बात में दम है राजू। राशन तो बहुत पहले आ गया था मगर उन्होंने बांटा नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपने हक की आवाज उठाएं। सही कहा भैया, अब खामोश बैठने का वक्त नहीं। गांव के और भी लोगों को साथ लेते हैं, सब चलेंगे मुखिया जी के घर, पूछेंगे कि गरीबों का हक आखिर कब मिलेगा। आज राजू और मोहन दोनों सरपंच जी के घर जाते हैं। अरे राजू, मोहन, तुम दोनों आज अचानक मेरे घर पर कैसे आ गए? सब ठीक तो है? मुखिया जी, अब छुपाने का वक्त नहीं है, हम सीधे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया है, आप उसे बांट क्यों नहीं रहे? हाँ मुखिया जी, अब तो बारिश भी रुक चुकी है, रास्ते भी साफ हो गए हैं, अब बहाना बनाने की कोई वजह नहीं बची। गांव के लोग भूखे बैठे हैं और आप राशन दबाकर क्यों रखे हुए हैं? राशन? कैसा राशन? अभी तक तो कोई राशन आया ही नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक राशन नहीं भेजा जाएगा। मुखिया जी, झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। ट्रक आया था, गोदाम में माल रखा गया था, कुछ लोगों को चुपचाप बांटा भी गया और कुछ बेच भी दिया गया। अरे भाई, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल करूंगा? अगर सच में राशन आया होता तो मैं क्यों छुपाता? सरकार ने कहा है कि बारिश पूरी तरह रुकने के बाद ही अगली खेप भेजी जाएगी। मुखिया उन दोनों की एक नहीं सुनता और दोनों को घर से निकाल देता है। राजू, क्या हुआ? मुखिया जी ने राशन दिया या फिर खाली हाथ लौटा दिए? नहीं गौरी, मुखिया जी ने साफ मना कर दिया, बोले सरकार की तरफ से अभी तक कोई राशन आया ही नहीं है। क्या ये कैसे हो सकता है? सरकार तो हर महीने की शुरुआत में ही राशन बेच देती है। मुझे भी यही लग रहा है गौरी। सच कहूं तो मुझे लगता है मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों राजू, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो वैसे ही दिन भर मेहनत करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पता नहीं गौरी, शायद गरीबों के हिस्से में अब भूख, तकलीफ और आंसू ही रह गए हैं। जब तक वोट चाहिए होता है तब तक सब दरवाजे पर आते हैं। तभी राजू के घर पर सेठ जी आते हैं।
पैसे वसूल करने के लिए। अरे राजू, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल वो अभी तक चुकाया नहीं है। अब तक कितना वक्त हो गया। मेरी भी कोई लिमिट है या नहीं? सेठ जी, माफ कीजिए, इस बार मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा। बारिश ने खेत बर्बाद कर दिए, फसल बर्बाद हो गई, घर में एक दाना तक नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं। मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना। मैं तेरा पेट भराने नहीं, अपना पैसा वसूलने आया हूं। और तुझे तो पता है, कागज पे साफ लिखा है, अगर रकम समय पे नहीं चुकाई गई तो मकान जब्त किया जाएगा। सेठ जी, इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मुखिया जी ने भी राशन देने से मना कर दिया है, और अब आप अगर ये छत भी छीन लोगे तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जंगल में जा, नदी किनारे जा, किसी पुल के नीचे सो। जब मेरी रकम नहीं दे सकता तो इस घर में रहने का हक भी खो दिया है तूने। सेठ जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है क्या? गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि रहने को छत भी ना बचे। सेठ गौरी और राजू को दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। राजू, इतनी तेज बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? घर भी छिन गया, बच्चों का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत गौरी, मैंने सोचा है, मेरा बचपन का दोस्त है मोहन, उसके घर चलेंगे। वो भले इंसान है, हमारी मदद जरूर करेगा। जब सबने मुंह मोड़ा तब भी वो हमारे साथ खड़ा था। मैं जानता हूँ वो हमें यूं बारिश में नहीं छोड़ दे। हाँ, सच कह रहे हो ना राजू? वो हमें अपने घर में रख लेगा ना? मैं बच्चों को लेकर बहुत डर रही हूँ, कहीं ये बारिश हमें बहाकर ना ले जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, देर मत करो, हर पल बारिश और तेज होती जा रही है। अगर अब नहीं निकले तो रास्ता और खतरनाक हो जाएगा। राजू और गौरी दोनों मोहन के घर पहुंचते हैं उसे मदद मांगने के लिए। मोहन, ओ मोहन, जाकर देखो ना। लेकिन सुनो, इतनी बारिश में कोई आया है तो जरूर कोई मुसीबत में होगा। अरे राधिका, और कौन होगा? मेरा दोस्त राजू ही होगा। बेचारा पहले ही बहुत परेशान चल रहा था। तो सुन लो जी, मैं साफ कह रही हूँ, उस फटीचर की कोई मदद मत करना। वो हर वक्त रोता रहता है, बस दुख और मुसीबत की पोटली लेकर आता है। लेकिन राधिका, वो आज सच में मुसीबत में होगा। घर से निकाल दिया गया है, बच्चे साथ में हैं, ऊपर से इतनी बारिश। कम से कम एक रात की शरण तो दे सकते हैं। और हमारा क्या? हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। इस बार तो मुखिया जी ने हमें भी राशन नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि हम किसी और का बोझ उठा सकते हैं? राधिका, वो मेरा बचपन का दोस्त है। जब मैं बीमार पड़ा था तो वही सबसे पहले दौड़कर आया था। आज जब उसे जरूरत है तो क्या हम... सुनो, आज मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम साफ साफ मना कर देना कि हमारे पास न जगह है न खाना। वो कहीं और चला जाए, फर्मली, ठीक है? मोहन अपने घर के बाहर आता है। अरे भाई मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। घर से निकाल दिया गया है, ऊपर से ये बारिश। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन के लिए पनाह दे सकते हो? राजू भाई, माफ करना, मेरे घर में सच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। राधिका की मायके वाले यहाँ रहने आए हुए हैं, हर कोना भरा पड़ा है। ये क्या कह रहा है मोहन? मैंने तेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया है। तू जब बीमार पड़ा था मैं दिन रात तेरे साथ रहा, तेरे लिए दवा लाया, खाना बनाया। आज जब मुझे जरूरत है तू मुंह मोड़ रहा है। राजू, तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है और मुझे इसका अफसोस भी है। लेकिन सच ये भी है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त। घर छोटा है, मेहमान पहले से ही हैं, सोने की जगह है न बैठने की। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे जरूर रखता। मतलब अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, ना दुनिया में ना अपनों के दिल में। राजू, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश तेज होती जा रही है, तू कहीं और कोशिश कर, शायद कोई और मदद कर दे। इतना बोलकर मोहन अपने घर चला जाता है और राजू जंगल की ओर आ जाता है। जंगल में जाते ही राजू को कुछ समझ नहीं आता। बारिश तेज होती रहती है।
है ऊपर वाला, अब तो तू ही कुछ मदद कर सकता है। बारिश तेज होती जा रही है और मेरे बच्चे बीमार होकर मर जाएगी। तू ही हमारी कुछ मदद कर। तभी उसे पेड़ में से एक आवाज आती है। राजू सोनू, हैरान मत हो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी पेड़ हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ और जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूँ। इच्छाधारी पेड़? ऐसा मैंने केवल कहानियों में सुना था, मगर आप सच में बोल रहे हैं? हाँ सोनू, और मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। तुम थक चुके हो, डरे हुए हो, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम सच में आपके अंदर रह सकते हैं? शांत बिल्कुल राजू, मैं तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी जगह दूंगा जहां तुम आराम से सुरक्षित रह सकोगे, बाहर की दुनिया से छिपकर, आराम से। ठंडी हवा, मीठी खुशबू और सुकून, ये सब तुम्हें मेरे अंदर मिलेगा। राहत भरी सांस लेते हुए, आपने तो हमारी जान ही बचा ली। सच कहूँ, मुझे अब फिर से जीने की उम्मीद मिल गई है। तभी गांव में बारिश और भी तेज हो जाती है और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा गांव थर्रा उठता है। तेज हवाओं के साथ पानी ऐसी बौछार बनकर गिरता है और पाल पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अरे बेटा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुद हमारे गांव से नाराज हो गया। सच कह रहे हो चाचा, खेतों में तो पानी इतना भर गया है कि अब फसल बचने का कोई आसरा नहीं है। हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो हम सबका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि अब हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। क्या कह रहे हो चाचा? अगर हम गांव नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यहीं है, घर, जमीन, मंदिर, लोग। देखो मोहन, बात समझने की कोशिश करो। इस समय हमारी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। खेत, घर सब बाद में देखा जाएगा। अगर हम जिंदा रहे तो दोबारा मेहनत करके सब बना लेंगे, लेकिन अगर यहीं फंसे रह गए तो कुछ नहीं बचेगा। चाचा ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अभी स्कूल की बिल्डिंग देखी है, छत गिर चुकी है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, राशन की दुकान में पानी भर गया है, और वैसे भी मुखिया जी अब कुछ बांट नहीं रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब जो बचा है वो सिर्फ खास लोगों को मिलेगा। मुखिया जी को तो शर्म आनी चाहिए। जब जरूरत थी तब वो कहाँ है? बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा और वो आराम से अपने घर में बंद हैं। इसलिए तो कह रहा हूं बेटा, हमें अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मेरा मानना है कि अगर हम जंगल की ओर चले जाएं तो वहां कुछ ऊंची जमीन मिल जाएगी। वहां कम से कम बारिश का पानी नहीं भरेगा और पेड़ों की छांव भी होगी। कुछ दिन वही रहेंगे, जब बारिश थमेगी तो वापस लौट आएंगे। सभी गांव वाले जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें राजू का पेड़ वाला घर दिखता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी राजू बाहर आता है। अरे चाचा जी, मोहन, आप इस घने जंगल में और इस छोटे से पेड़ के नीचे क्या करने आवे? इतनी बारिश में यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। सब खैरियत तो है ना? राजू बेटा, हमें माफ कर देना, पर गांव जैसे तबाही की चपेट में आ गया है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। किसी की छत उड़ गई, किसी का घर बह गया। हमारे पास अब ना कोई रास्ता बचा, ना कोई सहारा। बस यही सोचकर तुम्हारे पास चले आए कि शायद तुम इस पेड़ के नीचे हमें थोड़ी सी जगह दे दो। अरे चाचा जी, आप तो मेरे बड़े हैं। मेरी जगह पे आपका हक सबसे पहले है। मैं आपको जगह क्यों नहीं दूंगा? ये पेड़, ये छाँव, ये झोपड़ी, सब कुछ आपका ही तो है। आइए, अंदर आइए। जब तक मेरा दम है आप सब इस पेड़ के नीचे महफूज रहेंगे। राजू बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी ये झोपड़ी आज हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ सब कुछ है, छत है, दीवार है, बरसात से बचाव है। बस एक ही कमी है, खाने को कुछ भी नहीं है। सरपंच जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा गांव खाली हो चुका है। हर दिशा से पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ आप ही बचे हैं जो अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन क्यों खाली करूं मैं? मेरा घर अभी भी ठीक ठाक खड़ा है, कोई दरार नहीं, कोई नुकसान नहीं। गांव वालों के पास पक्के मकान नहीं थे, इसलिए वो डर कर भाग गए। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मजबूत दीवारें, भरा हुआ राशन और छत जो अब तक टिकी हुई है। मुखिया जी,
बात सिर्फ दीवारों की नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, नदियां उफान पर हैं। अगर बाढ़ गांव में घुस आई या आपकी छत गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभी इंसान अपने घर की दीवारों पर इतना भरोसा कर लेता है कि ऊपर वाले की चेतावनी भी उसे सुनाई नहीं देती। शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है, इसलिए ही तो पूरा गांव उजड़ गया और मैं अकेला यहां बचा रह गया। चलिए मुखिया जी, अब वक्त है अपनी जान बचाने का। आप रहेंगे तो फिर से गांव बच सकता है, लेकिन अगर आप ही कुछ हो गए तो इस गांव की उम्मीद भी साथ चली जाएगी। ठीक है बेटा, चलो छोड़ देता हूं मैं भी इस गांव को, लेकिन वादा करो जब बारिश रुकेगी, जब सूरज फिर से निकलेगा तो हम मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। एक एक ईंट जोड़कर एक एक सपना फिर से सजाएंगे। मुखिया सारा राशन बैलगाड़ी में रखकर जंगल की ओर चला जाता है। उसे वहां पर राजू चाचा जी और मोहन सब मोहन चाचा जी, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये जंगल सबका है, तुम भी हमारे जैसे इंसान हो। यहाँ रहने का तुम्हें भी पूरा हक है। चाचा जी, हम सब भूखे हैं, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। बच्चे 3 दिन से एक दाना तक नहीं खा पाए। खाने की चिंता अब तुम मत करो राजू। देखो, मैं ये बैलगाड़ी में ढेर सारा राशन भरकर लाया हूँ। चावल, दाल, आटा, नमक, जो भी चाहिए सब है। इतना सारा राशन लेकिन कैसे? सरकार से राशन आया था, लेकिन मैं तुमसे वो बात छुपा गया। मुझे डर था कि तुम वापस आ जाओगे तो सब बदल जाएगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मुखिया जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी मैं आपको दोष नहीं देता। शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी। नहीं राजू, ऐसा मत कहो। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। अब ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। हम तुम्हें जरूर जगह देंगे। जब गांव के सभी लोग उस एक ठोकर खाए हुए इंसान को अकेला छोड़ देते हैं और वो मजबूरी में पेड़ पर रहने लगता है, तब ये हमें एक बहुत